नमस्ते एंड वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। आज के स्पेशल वेबिनार में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जो आपके कस्टमर कम्युनिकेशन की जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है, जो कि वेरीफाई व्हाट्सएप एसएमएस सर्विस विद मैसेज क्लब। व्हाट्सएप जहां आज हर कस्टमर एक्टिव है, वहीं पे जब आपकी ब्रांड वेरीफाई और आइडेंटिटी के साथ उन तक पहुंचेगा, आपके ब्रांड के ट्रस्ट और एंगेजमेंट दोनों बढ़ेंगे। वेबिनार के बीच में अगर किसी के भी कुछ क्वेश्चंस है तो आप वेबिनार के चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप चाहें तो अपने क्वेश्चंस जो है अपने अकाउंट मैनेजर से भी व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। और वेबिनार के एंड में भी हम लोग जो एक डेडिकेटेड Q&A सेशन रखेंगे। उसमें जो भी वेबिनार में अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हैं वेबिनार के बाद में, आप Q&A सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से फीचर्स है जो हम आज के वेबिनार में कवर करेंगे। सबसे पहले हम जो है QR कोड के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे हम जो है व्हाट्सएप के QR कोड को जो है यूज कर सकते हैं और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, और कौन सी इंडस्ट्री में उसके जो है यूज केसेस हम जो है कर सकते हैं। और फिर हम लोग जो है व्हाट्सएप के चैटबॉट फीचर के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि व्हाट्सएप का चैटबॉट क्या होता है, और हम देखेंगे कि कौन से टाइप के हम लोग जो है चैटबॉट क्रिएट कर सकते हैं, और कहाँ कहाँ पे हम जो है चैटबॉट का यूज करके हमारे जो है कस्टमर्स के कम्युनिकेशन को ऑटोमेट कर सकते हैं, और हमारे जो है एजेंट्स का लोड और हमारे बिजनेस का जो रिस्पांस रेट है उसको कैसे जो है बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम क्यूआर कोड के फीचर की बात करते हैं। व्हाट्सएप का क्यूआर कोड एक स्कैनेबल कोड है, जिसको आप स्कैन करके जो है इंस्टेंटली जो है चैट इनिशिएट कर सकता है कोई भी आपके बिजनेस के साथ में। जब आप इस क्यूआर कोड से चैट इनिशिएट करते हैं, किसी को जो है आपका बिजनेस के फोन नंबर सेव करने की जरूरत नहीं है। वो इंस्टेंटली जो है आपसे जो है क्यूआर कोड से जो है चैट इनिशिएट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो वेबिनार में इस वेबिनार के लिए जो आपको मेल आया होगा, उस मेल में भी हमने जो है व्हाट्सएप का एक क्यूआर कोड शेयर किया हुआ है आपसे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जितने भी क्लाइंट्स ज्वाइन हुए हैं उनसे एक बार वो क्यूआर कोड स्कैन करके देखेंगे। वहां से भी जैसे ही वो स्कैन करेंगे हमारे मैसेज क्लब की चैट विंडो ओपन हो जाएगी, और वहां पे वो जो प्रीफिल्ड मैसेज को जब सेंड करेंगे, उन्हें जो है वेबिनार के रजिस्ट्रेशन का जो है पॉपअप ओपन हो जाएगा। फिर जैसे ही वो मैसेज फिल करेंगे, वेबिनार की ज्वाइन करने की उन्हें जो है लिंक सेंड हो जाएगी। ऐसे करके आप भी जो है क्यूआर कोड के जरिए जो है फ्लो बना सकते हैं कस्टमर्स का। क्यूआर कोड को आप कस्टमर सपोर्ट के लिए यूज कर सकते हैं, मार्केटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, और चाहे तो फीडबैक कलेक्ट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको ई कॉमर्स ब्रांड है, आप अब क्या कर सकते हैं, अपने पैकेजिंग में जो आप पैकेजिंग अपने कस्टमर्स को भेजते हैं उसमें आप जो है क्यूआर कोड मेंशन कर सकते हैं। और वहाँ पे कुछ आप मेंशन कर सकते हैं कि अपना फीडबैक जो है क्यूआर कोड को स्कैन करके दे दीजिए, या फॉर एनी क्वेरीज रीच आउट टू अस यूजिंग दिस क्यूआर कोड। जैसे ही कस्टमर्स वो क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, आपके व्हाट्सएप का चैट विंडो ओपन हो जाएगा, और वहां पे फिर अभी हम वेबिनार में आगे देखेंगे कि कैसे बॉट के फीचर का यूज करके आप ऑटोमेटिकली उनसे फीडबैक भी ले सकते हैं या कस्टमर सपोर्ट से भी जो है कनेक्ट कर सकते हैं। क्यूआर कोड से कस्टमर्स का और आपका दो कस्टमर्स का काफी टाइम सेव होता है, क्योंकि पहले तो चैट इनिशिएट करने के लिए उन्हें आपका कांटेक्ट नंबर बार बार चैट पे डालने की जरूरत नहीं है। फिर आपको कांटेक्ट नंबर ढूंढना होगा, फिर उस पे जो है मैसेज इनिशिएट करना होगा। वहीं पर अगर आप क्यूआर कोड का यूज करेंगे तो इंस्टेंटली कस्टमर जो है क्यूआर कोड स्कैन कर से आपसे जो है चैट जो है इनिशिएट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। फिर अगर हम कुछ बेनिफिट्स की बात करें क्यूआर कोड के, सबसे पहला बेनिफिट तो ये कि इंस्टेंट चैट एक्सेस है। जैसा मैंने बताया कि क्यूआर कोड स्कैन करके आप इजीली जो है चैट इनिशिएट कर सकते हैं। फिर क्यूआर कोड ग्रेट है फॉर ऑफलाइन यूज केसेस। जैसे अगर आपके ऑफलाइन स्टोर्स हैं, आप अपने स्टोर्स के बाहर पे क्यूआर कोड लगा सकते हैं, जहाँ पे कोई भी कस्टमर जो है क्यूआर कोड जैसे ही स्कैन करेगा आपकी चैट विंडो ओपन हो जाएगी, और फिर आप बॉट फीचर का यूज करके एक जो है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का बॉट बना सकते हैं, जहाँ पे कस्टमर अपने प्रोडक्ट अपने जो रिक्वायरमेंट्स मेंशन कर सकता है बॉट के जरिए, और फिर आप जो है व्हाट्सएप पे ही उसको जो है बॉट बॉट यूज करके प्रोडक्ट भी जो है रिकमेंड कर सकते हैं।
फिर आप अपने, जैसे मैंने बताया, पैकेजिंग में क्यूआर कोड लगा सकते हैं। या फिर आप कोई दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग कर रहे हैं, सो वहां पे भी आप चाहें तो व्हाट्सएप क्यूआर कोड जो है मेंशन कर सकते हैं अपने मार्केटिंग इमेज में। सो जिससे जो भी आप मार्केटिंग कर रहे हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी, वहां पे अगर आप क्यूआर कोड मेंशन कर देंगे, सो मार्केटिंग का आपकी मार्केटिंग इमेज देख के क्यूआर कोड स्कैन करके कस्टमर इंस्टेंटली आपसे जो है व्हाट्सएप पे कनेक्ट भी हो सकता है। और अगर आप बॉट का फीचर यूज करेंगे, सो जैसे ही क्यूआर कोड कस्टमर स्कैन करेगा कहीं पे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, सो इंस्टेंटली आपके चैट विंडो पे आके बॉट बॉट से कनेक्ट होगा, और बॉट फिर उसको जो है क्वेश्चंस पूछ के प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकता है, और वो चाहे तो व्हाट्सएप पे ही अपने जो है परचेज भी जो है कंप्लीट कर सकता है। तो एक कंप्लीट जो पूरी कस्टमर जर्नी है, आपका ब्रांड रिकॉग्निशन से लेके ब्रांड कनेक्शन और प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, ये सब आप जो है बॉट प्लस क्यूआर कोड से फुल्ली ऑटोमेट कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड से काफी प्रोफेशनल इंप्रेशन भी पड़ता है अपने ब्रांड का, क्योंकि जैसे मैंने बताया, आज भी जो है मैक्सिमम बिजनेसेस हैं वो आज भी फोन नंबर्स, कॉल सेंटर या ट्रेडिशनल एसएमएस पे डिपेंड करते हैं। वहीं पे आप मॉडर्न तरीके से क्यूआर कोड और बॉट का इंटीग्रेट करके कस्टमर्स को एक जो है इंस्टेंट एक्सेस, और एक जो ऑटोमेटेड एक्सेस का फील दे सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो फुल्ली ऑटोमेटेड हमने किया हुआ है क्यूआर कोड और बॉट के जरिए। सो कस्टमर्स के लिए भी एक फास्ट एंड ईजी तरीका है आपके बिजनेस से कनेक्ट होने का, और आपकी जो है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज चेकआउट करने का। सो ये यूजर की जर्नी है क्यूआर कोड से, कि कैसे जो है जब यूजर क्यूआर कोड स्कैन करता है, सो क्या उसकी जर्नी होती है। सबसे फर्स्ट इमेज में जो है यूजर ने एक क्यूआर कोड देखा है कहीं पे, एक बेकरी का। फिर जैसे ही उसने उस क्यूआर कोड को स्कैन किया, और आपका जो है व्हाट्सएप बेकरी का जो व्हाट्सएप अकाउंट था वो वहाँ पे ओपन हो गया। फिर जैसे ही यूजर ने कंटिन्यू पे चैट पे क्लिक किया, सो ये जो प्रीफिल्ड मैसेज एक यूजर के चैट में आ जाता है। सो जब भी आप हमारे प्लेटफॉर्म पे क्यूआर कोड क्रिएट करते हैं, सो एक जो है प्रीफिल्ड मैसेज भी आपको मेंशन करना होता है। ये वो मैसेज होता है जब जैसे ही कस्टमर क्यूआर कोड स्कैन करता है, तो ये मैसेज जो ऑटोमेटिकली उसके जो है चैट विंडो पे जो है प्री फिल्ड हो जाता है। फिर जैसे ही कस्टमर इसको सेंड करता है, सो यहाँ पे जो एक बॉट रन हो जाता है, और जहाँ पे जो है बॉट ने जो है कैटलॉग की उन्होंने जो है लिंक दी हुई है, जिस पे क्लिक करके उनकी जो है कैटलॉग चेकआउट कर सकता है। सो अभी हम देखेंगे कि बॉट कैसे कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं। सो जब आप क्यूआर कोड और बॉट को इंटीग्रेट करते हैं, तो आप जो बॉट क्रिएट करेंगे, तो आपको एक कीवर्ड के ऊपर बॉट क्रिएट करना होता है, ताकि जब भी कस्टमर ये प्रीफिल्ड मैसेज क्यूआर कोड से ले और इसको जो है सेंड करे आपके व्हाट्सएप चैट में, तो आपका बॉट रन होना चाहिए, जो कि जो है बॉट फिर उसको जो है मैसेजेस जो है सेंड कर सकता है कस्टमर्स को। सो यहाँ पे जैसे बेकरी ने अपना जो है कैटलॉग जो है अपने कस्टमर्स को सेंड किया है बॉट प्लस क्यूआर कोड के जरिए। तो वैसे आप भी अपने चाहे तो बेकरी की पैकेजिंग में, या फिर अपने जो है बेकरी के बाहर स्टोर पे गेट पे जो है क्यूआर कोड लगा सकते हैं। हमारे बहुत सारे ऑफलाइन कस्टमर्स हैं जो इस तरह के सॉल्यूशंस यूज कर रहे हैं। उन्होंने अपने बेकरीज पे, रेस्टोरेंट्स पे, अ, अपने जनरल स्टोर्स पे, सब पे जो है व्हाट्सएप के क्यूआर कोड्स लगाए हुए हैं, जहाँ पे जो है कस्टमर स्कैन करके उनसे जो है व्हाट्सएप पे जो है ऑर्डर ले सकते हैं, या उनकी और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट जो है चेकआउट कर सकते हैं। सो ये एक एग्जांपल है जहाँ पे जो है ऐसा आप भी जो है एक क्यूआर कोड का जो है स्टैंड बना सकते हैं अपने रेस्टोरेंट पे, अपने कैफे पे। ठीक है, जिसका जो है या फिर अपने जो है शॉप के बाहर पे एक स्टैंड पे आप लगा सकते हैं, जिसका कस्टमर स्कैन करके आपसे जो है व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं। सो अब हम लोग जो है व्हाट्सएप के एक और फीचर व्हाट्सएप चैटबॉट के बारे में बात करेंगे। सो व्हाट्सएप चैटबॉट एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल है जिसका यूज करके आप जो है व्हाट्सएप पे जो है ऑटोमेटेड कन्वर्सेशंस कर सकते हैं अपने कस्टमर्स के साथ में एआई का यूज करके, और कुछ प्री डिफाइंड रूल्स जो आप सेट करते हैं प्लेटफॉर्म पे, उसका यूज करके आप जो है कस्टमर्स की कन्वर्सेशन अपने बिजनेस के साथ में ऑटोमेट कर सकते हैं। इस चैटबॉट का यूज आप जो है कस्टमर इंक्वायरीज को हैंडल करने के लिए, सपोर्ट देने के लिए, या सर्विसेज के बारे में अपने कस्टमर्स को बताने के लिए यूज कर सकते हैं। अ, ये जो चैटबॉट होता है 24/7 काम करता है आपके बिजनेस के लिए। सो अगर आपका सपोर्ट टीम फॉर एग्जांपल अगर डे में एक्टिव होती है,
सो आप जो है नाइट में क्यूआर कोड को एक्टिव कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को जो है 24/7 सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। फिर क्यूआर कोड से चैटबॉट से आप जो है टेक्स्ट, इमेजेस, बटन या फॉर्म्स वगैरह जो है कस्टमर से फिल करवा सकते हैं। फिर इस चैटबॉट को आप जो है सीआरएम से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं वेबहुक के थ्रू। सो आप जो है सीआरएम से, पेमेंट गेटवे से, या अपने जो भी आप थर्ड पार्टी बुकिंग टूल्स यूज करते हैं उससे आप जो इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिससे जो है आपकी इंफॉर्मेशन जो भी चैटबॉट कस्टमर से लेगा वो आपके सीआरएम पे स्टोर हो जाएगी, या सीआरएम पे जो इन्फॉर्मेशन है उसका यूज करके वो जो है कस्टमर्स को जो इन्फॉर्मेशन दे सकता है। सो चैटबॉट का यूज आप जो है कस्टमर सपोर्ट ऑटोमेशन करने के लिए यूज कर सकते हैं। आप लीड जनरेशन या क्वालिफिकेशन के लिए जो है यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फाइनेंशियल इंडस्ट्री में हैं, आप एनबीएफसी या फिनटेक प्लेटफॉर्म है, सो आप जो है चैटबॉट का यूज करके कस्टमर्स की क्वालिफिकेशन पता कर सकते हैं। जैसे कि उससे जो है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि उसकी मंथली इनकम कितनी है, और कितने कार्ड्स वो या वो लोन्स वो भी यूज कर रहा है, और कितने क्रेडिट कार्ड्स वो यूज कर रहा है। सो इस तरीके से आप जो है क्वालिफिकेशन का बॉट बना सकते हैं और कस्टमर्स की जो है क्वालिफिकेशन पता कर सकते हैं। और ये चैटबॉट जो है एआई जनरेटेड होता है, और जो है व्हाट्सएप के बिजनेस एपीआई को यूज करता है कस्टमर्स कन्वर्सेशन करने के लिए। आप इस चैटबॉट का यूज ऑर्डर ट्रैकिंग या ऑर्डर प्लेसमेंट के लिए भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने कस्टमर से जो है ऑर्डर प्लेसमेंट भी जो है बॉट के थ्रू करवा सकते हैं, प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस लेके। सो अब हम बात करते हैं कि जो मैसेज क्लब का जो एआई बेस्ड चैटबॉट है, उसको हम जो है किस तरीके से कौन से डिफरेंट डिफरेंट वेज से जो है क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है कंटेंट बेस्ड रिप्लाई। आप जो एक स्पेसिफिक कीवर्ड पे जो है बॉट सेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आपकी जो है व्हाट्सएप चैट विंडो पे अगर हाई टाइप करे या हेल्प टाइप करे, तो उसके ऊपर आप जो है बॉट इनिशिएट कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल जैसे काफी सारे इंडिया में काफी सारे जो ई कॉमर्स ब्रांड है हमारे जो क्लाइंट्स हैं, उन्होंने जो है शॉप नाउ पे जो है कीवर्ड पे जो है बॉट बनाया हुआ है। जब भी कोई शॉप नाउ का जो है कीवर्ड जो है चैट पे इनिशिएट करता है, एक बॉट रन हो जाता है, जो कि जो है बॉट फिर उनको जो है प्रोडक्ट्स जो है रिकमेंड करता है कि ये प्रोडक्ट्स अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। और फिर जो है बॉट उनसे जो है डिलीवरी के डिटेल्स वगैरह लेके जो है ऑर्डर भी जो है प्लेस कर लेता है। तो इस तरीके से आप भी जो एक स्पेसिफिक कीवर्ड पे जो है बॉट इनिशिएट करके बॉट रन करवा सकते हैं। फिर एक और तरीका है वो है टेम्पलेट बेस्ड रिप्लाई। कोई स्पेसिफिक टेम्पलेट के रिप्लाई पे आप जो है बॉट इनिशिएट करवा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप अपने कस्टमर्स को ऑर्डर का कंफर्मेशन मैसेज सेंड करते हैं कि दिस ऑर्डर हैज बीन कंफर्म्ड, सो जो ऑर्डर के कंफर्मेशन मैसेज में आप जो है नीचे बटन दे सकते हैं, ऑर्डर स्टेटस का बटन, हेल्प का बटन, पेमेंट कंफर्मेशन का बटन। जैसे कोई भी अगर ऑर्डर स्टेटस के बटन पे क्लिक करेगा, आप जो उसके ऊपर बॉट इनिशिएट करवा सकते हैं कि ऑर्डर स्टेटस का आप जो है बॉट बना सकते हैं कि जब भी कोई ऑर्डर स्टेटस के बटन पे क्लिक करेगा, तो बॉट जो है उसको उसके ऑर्डर का स्टेटस बता सकता है कि अभी जो आपका ऑर्डर है वो ट्रांजिट में है, आउट ऑफ डिलीवरी है, या अभी शिप हो चुका है। आप ये ऑर्डर स्टेटस की जो डिटेल्स है आप जो है अपने वेबबुक बॉट में, वेबबुक का भी फीचर है, आप क्या कर सकते हैं, आपके जो डिलीवरी पार्टनर है उनसे जो है वेबबुक अपने बॉट का जो है वेबबुक इंटीग्रेट कर सकते हैं। वहां से बॉट जो है इंफॉर्मेशन ले सकता है आपके डिलीवरी पार्टनर से, और वहां पे जो भी ऑर्डर का स्टेटस है वहां से रीड करके आपके कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर सकता है कि ये जो ऑर्डर है ये इसका स्टेटस ये है, अभी ये ट्रांजिट में है, अभी डिलीवरी में है। ऐसे करके आप एक जो है टेम्पलेट पे भी जो है रिप्लाई पे जो है बॉट इनिशिएट कर सकते हैं। फिर आप बॉट से जो है चैट टेम्पलेट्स भी इनिशिएट करवा सकते हैं। बॉट दोनों सपोर्ट करता है, ब्रॉडकास्ट टेम्पलेट भी और चैट टेम्पलेट भी। क्योंकि चैट टेम्पलेट में हमारे पास ऑप्शंस काफी सारे होते हैं, आप जैसे लिस्ट टेम्पलेट हो गया जहाँ पे आप अपनी मल्टीपल सर्विसेज या मल्टीपल ऑप्शन जो है लिस्ट कर सकते हैं एक ही टेम्पलेट में। या फिर कॉन्टैक्ट टेम्पलेट हो गया जहाँ पे हम किसी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई सपोर्ट का बॉट रन करवा रहे हैं, उसके बीच में कुछ ऐसी कॉम्प्लेक्स क्वेरी है जो बॉट हैंडल नहीं कर पा रहा है, आप उसके बीच में क्या कर सकते हैं, उस कॉम्प्लेक्स क्वेरी के बाद में जो है कभी भी ऐसी कोई क्वेरी आती है तो उस पे जो है कॉन्टेक्ट लिस्ट का टेम्पलेट सिलेक्ट कर सकते हैं बॉट पे। जब भी कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरी आएगी तो बॉट जो है सपोर्ट एजेंट का जो है कॉन्टेक्ट डिटेल शेयर कर देगा आपके कस्टमर्स को।
ताकि कुछ ऐसी क्वेरी है जो बॉट हैंडल नहीं कर पा रहा है, तो वो जो है सपोर्ट कस्टमर जो है सपोर्ट टीम को कनेक्ट कर सकता है वहां से। फिर आप चाहें तो बटन्स के ऊपर भी जो है बॉट इनिशिएट कर सकते हैं। चैट टेम्पलेट्स में बटन्स का एक टेम्पलेट होता है, जहाँ पे जो है टेम्पलेट में मल्टीपल बटन्स जो है मेंशन होते हैं। सो आप चाहें तो बटन्स के ऊपर भी जो है बॉट इनिशिएट जो है कर सकते हैं। फिर हमारे बॉट में वेबहुक का भी फीचर है, जहाँ पे आप जो है बॉट के जरिए जो भी आप इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सर्वे रन करते हैं बॉट के थ्रू, या अपने कस्टमर की ऑनबोर्डिंग आप बॉट के थ्रू करते हैं। जैसे अगर आपने, जैसे मैंने बताया, कोई ऑफलाइन आपका स्टोर है, तो उसमें अगर गेट पे आपने क्यूआर कोड लगाया हुआ है, जिसपे कोई भी अगर स्कैन करके बॉट रन होता है, तो कस्टमर्स की वहां से आप डिटेल्स लेते हैं, उनका नाम लेते हैं, मेल आईडी लेते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, उनका एड्रेस वगैरह लेते हैं। सो वो आप चाहते हैं कि वो आपके सीआरएम सॉफ्टवेयर में जो है सेव हो जाए। सो वो आप जो है वेबहुक के फीचर के थ्रू वो भी कर सकते हैं, आप बॉट में वेबहुक इंटीग्रेट कर सकते हैं आपके सीआरएम का। सो जब भी जो भी कस्टमर इन्फॉर्मेशन, जो भी बॉट कस्टमर से इन्फॉर्मेशन लेगा, वो जो है वेबहुक के जरिए जो है आपके सीआरएम पैनल पे स्टोर हो जाएगी। फिर ऐसे ही करके आप जो है लीड भी कैप्चर कर सकते हैं। यही इन्फॉर्मेशन एक बार आप जो है सीआरएम पैनल पे आपके स्टोर हो गई, सो आपको एक लीड मिल जाएगी कि ये जो कस्टमर है, ये आपको जो है प्रोडक्ट या सर्विस में इंटरेस्टेड है। सो उस लीड का यूज करके आप जो है कस्टमर्स को फर्दर प्रोडक्ट के रिकमेंडेशंस या उसको जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर वेबहुक के जरिए आप ऑर्डर स्टेटस का भी अपडेट्स दे सकते हैं। जैसा मैंने बताया था, आप जो है अपने डिलीवरी पार्टनर का जो भी आप डिलीवरी पार्टनर यूज कर रहे हैं, इधर डिलीवरी डीएचएल सर्विसेज यूज कर रहे हैं या शिप रॉकेट यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वेबहुक का फीचर होता है एक, जहाँ पे आप जो है वहाँ पे जो है वेबहुक इंटीग्रेट कर सकते हैं बॉट में उनका। और जब भी जो है स्टेटस वहां पे चेंज होगा ऑर्डर का, सो वो जो है बॉट वो ऑर्डर का स्टेटस रीड करके जो है आपके कस्टमर्स को इन्फॉर्म कर सकता है कि ये ऑर्डर का जो स्टेटस है अभी ये हो चुका है, ये आउट ऑफ डिलीवरी है, ये अभी शिप में है। जैसे हमें भी व्हाट्सएप पे डिलीवरी स्टेटस आते हैं ना, हम लोग अगर अमेजोन फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, सो हमें व्हाट्सएप पे जो डिलीवरी स्टेटस जो है शो होता है कि अभी ये जो ऑर्डर ये आउट ऑफ डिलीवरी हो गया है, तो इसका डिलीवरी गाय की जो जो डिलीवर करने आ रहा है उसकी डिटेल्स ये, उसका कांटेक्ट, उसकी कांटेक्ट डिटेल्स ये, और ये उसकी ट्रैकिंग लिंक है। सो इस तरीके से आप भी अपने कस्टमर्स को जो है डिलीवरी, जब भी ऑर्डर जो है आउट ऑफ डिलीवरी हो जाए, उसको जो है व्हाट्सएप पे जो है मैसेज इनिशिएट करवा सकते हैं कि ये जो है उसकी, ये जो डिलीवरी गाय जो उसको डिलीवर करेगा उसकी डिटेल्स ये है और ये उसकी ट्रैकिंग लिंक है। फिर हमारे जो है बॉट में इनेबल डिसेबल का भी फीचर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कल को आपने कोई बॉट बनाया, कुछ सपोर्ट के अगेंस्ट में या प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के अगेंस्ट में कोई आपने बॉट बनाया, बट उसके बाद में आप वो जो प्रोडक्ट है जिसपे आप, जिसके लिए आपने बॉट बनाया था, तो वो आप प्रोडक्ट आप डिसकंटिन्यू कर रहे हैं। सो आप जो है वो जो प्रोडक्ट के ऊपर जो आपने बॉट बनाया था वो भी आप जो है डिसेबल कर सकते हैं बॉट के सेक्शन में जाके पैनल पे। सो हमारे पास में बॉट इनेबल डिसेबल करने का भी फीचर है पैनल पे। आप कभी भी कोई भी बॉट जब भी आप बनाते हैं उसको आप इनेबल या डिसेबल रख सकते हैं। जैसे अगर आप सपोर्ट का बॉट आपने बनाया है और आप चाह रहे हैं कि जो सपोर्ट बॉट है वो सिर्फ नाइट में काम करे, दिन में जो है आपकी सपोर्ट टीम आपके कस्टमर से कनेक्ट हो, सो आप जो है दिन में जो है बॉट को डिसेबल रख सकते हैं और रात में आप जो है बॉट को इनेबल कर दीजिए। सो जब भी कोई रात में आपके कोई व्हाट्सएप के चैट पे सपोर्ट लेगा आपसे, तो बॉट इनिशिएट हो जाएगा, बॉट उसको जो है जो इससे कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड करेगा उससे क्वेश्चंस पूछ के। और दिन में आप जो अपनी सपोर्ट टीम से उसको जो है चेकआउट करवा सकते हैं, जो कस्टमर रात में बॉट ने हैंडल करे हैं, तो आप जो है दिन में आपकी जो है सपोर्ट टीम आके अगले दिन उसको जो है देख सकती है कि कौन कौन से कस्टमर जिन्हें क्या क्या जो है प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। सो इस तरीके से आप जो है ये सब ऑप्शंस का यूज करके अपने जो है बॉट का फीचर अपने जो है बिजनेस में यूज कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट यूज केसेस उसको ले सकते हैं, चाहे वो सपोर्ट में हो गया, चाहे वो सेल साइड हो गया, चाहे वो आपकी बिजनेस डिस्कवरी में हो गया, या लीड जनरेशन में हो गया। वो सब आप जो है इन सब फीचर्स का यूज करके जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपने बिजनेस में। फिर अगर हम कुछ यूज केसेस की बात करें बॉट से, कि आप क्या क्या जो है बॉट से यूज केसेस ले सकते हैं। सो सबसे पहला तो हम जो है कस्टमर सपोर्ट जो है बॉट के थ्रू ले सकते हैं। हम जो है अपने जो है बॉट से जो है मल्टीपल ऑप्शंस जो है टेम्पलेट्स का यूज करके हम जो है बटन्स दे के कस्टमर से रिस्पॉन्स ले सकते हैं, और उसको जो है रिस्पॉन्स कैप्चर करके उसके अगेंस्ट में जो है बॉट से जो है सपोर्ट ले सकते हैं। और यही कस्टमर सपोर्ट आप चाहे तो जो है मल्टीपल लैंग्वेज में भी ले सकते हैं। जैसे इंडिया में, जैसे आप अगर पैन इंडिया सर्व करते हैं,
सो इंडिया की क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है कि हमारी नॉर्थ की लैंग्वेजेस अलग हैं, साउथ की लैंग्वेजेस अलग हैं, ईस्ट और वेस्ट की लैंग्वेजेस अलग हैं। सो आप अगर पैन इंडिया सर्व करते हैं, आपके नॉर्थ ईस्ट दोनों हर जगह पे आपके जो है कस्टमर्स हैं। सो आप जो है एक जो है लैंग्वेज स्पेसिफिक जो है बॉट भी बना सकते हैं। सो लैंग्वेज स्पेसिफिक सपोर्ट टीम हायर करना बहुत कॉस्टली होता है, तो इंडिया के काफी बड़े बड़े बिजनेसेस भी इसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, हर लैंग्वेज के लिए एक सपोर्ट टीम लेना। सो आप क्योंकि बॉट फुल्ली ऑटोमेटेड है, और बॉट में क्योंकि आप रेडी टू मेड टेम्पलेट्स का यूज करते हैं, सो बॉट के थ्रू आप जो है मल्टी लैंग्विस्टिक सपोर्ट भी प्रोवाइड करवा सकते हैं अपने कस्टमर्स को। आप उनकी लैंग्वेजेस में ही बॉट रन करवा सकते हैं, और उनकी लैंग्वेज में ही बॉट उन्हें जो है रिस्पॉन्ड कर सकता है टेम्पलेट्स के थ्रू। फिर बॉट से आप जो है ऑर्डर मैनेजमेंट भी करवा सकते हैं। कोई भी कस्टमर्स का को जिसने ऑर्डर प्लेस करा है, उसके ऑर्डर के रिगार्डिंग में आप उसको ऑर्डर की ट्रैकिंग डिटेल्स के रिगार्डिंग में हेल्प कर सकते हैं, ऑर्डर कैंसिलेशन में हेल्प कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेसमेंट में भी हेल्प कर सकते हैं। अगर किसी कस्टमर ने आपसे ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस कर दिया है, तो उसके कंफर्मेशन मैसेज में, जिससे मैंने बताया था, आप डिफरेंट बटन दे सकते हैं। उसमें आप जो एक ट्रैकिंग का बटन दे सकते हैं, उसमें एक ऑर्डर कैंसिलेशन का भी बटन दे सकते हैं, कि जहाँ पे जैसे ही वो कैंसिलेशन ऑर्डर के बटन पे क्लिक करेगा, तो आप जो है कैंसिलेशन ऑर्डर का एक बटन करवा सकते हैं। जो बॉट उससे जो रीजंस पूछेगा कि क्या रीजन है आपका ये ऑर्डर कैंसिल करने का, क्या ये डिले हो गया इस वजह से कैंसिल कर रहे हैं आप, या फिर आपको जो है प्रोडक्ट की अब नीड नहीं है इसलिए आप कैंसिल कर रहे हैं। तो ऐसे करके आप बॉट रन करवा सकते हैं, उससे जो है कैंसिलेशन डिटेल्स दे सकते हैं। फिर उससे जो रिफंड की जो है डिटेल्स दे सकते हैं, कि जो अमाउंट आपने पे किया था उसका रिफंड आप कहाँ पे चाहते हैं। आप हमारे ब्रांड के गिफ्ट कार्ड में रिफंड चाहते हैं, या फिर आप अपने जो ओरिजिनल पेमेंट मेथड था उसमें आपको रिफंड चाहिए। सो इस तरह से रिफंड प्रेफरेंस भी आप जो है बॉट के थ्रू ले सकते हैं। सो पूरा एक जो है कैंसिलेशन का प्रोसेस आप जो है बॉट के थ्रू बना सकते हैं, ऑर्डर कैंसिलेशन का। और उससे जो है कस्टमर्स के जो है कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को भी आप जो है मैनेज कर सकते हैं। फिर बॉट के थ्रू आप प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई फैशन ब्रांड है, सो फैशन ब्रांड में क्योंकि इतने सारे मल्टीपल एसक्यूज होते हैं, इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं, सो कस्टमर्स के लिए काफी कंफ्यूजिंग होता है कि कौन सा प्रोडक्ट उन्हें चाहिए, कौन सी जो है कौन से तरह का जो है प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, रिकमेंडेशन का बॉट बना सकते हैं। आप ये बॉट जो है क्यूआर कोड से भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने स्टोर के बाहर आप एक क्यूआर कोड लगा दीजिए, और जैसे ही कोई क्यूआर कोड को स्कैन करेगा तो बॉट इनिशिएट हो जाएगा। और फिर आप जो है ऐसे एक रिकमेंडेशन का बॉट बना दीजिए, कि जो जैसे ही बॉट इनिशिएट करे, वो बॉट जो है कस्टमर से पूछे कि आपके प्रोडक्ट की प्रेफरेंसेस क्या है, कौन सा कलर है जो आप पसंद करते हैं, कौन से टाइप का प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं, आप टी शर्ट्स खरीदना चाहते हैं, शर्ट्स खरीदना चाहते हैं, जीन्स खरीदना चाहते हैं, डेनिम्स लेना चाहते हैं। फिर उसमें भी अगर आप शर्ट्स खरीदना चाहते हैं, सो क्या आपकी साइज है, उसके बाद में कौन सा कलर आप प्रेफर करते हैं, कौन से टाइप का शर्ट लेना चाहते हैं, कैजुअल या फिर जो है फॉर्मल। सो इस तरीके से जो है प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का आप एक बॉट बना सकते हैं, और जैसे ही कस्टमर ये पूरा फ्लो बॉट के पूरे क्वेश्चंस आंसर कर दे, उसके बाद में बॉट से ही आप जो है इस क्वेश्चंस के हिसाब से जो है प्रोडक्ट रिकमेंड करवा सकते हैं, कि ये जो आपकी प्रेफरेंसेस है इसके हिसाब से हमारे पास में ये जो है प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सो आप ये प्रोडक्ट जो है चेकआउट करके आप जो है वहाँ पे आप जो है अपनी वेबसाइट का रिडायरेक्ट का या मोबाइल ऐप का रिडायरेक्ट का लिंक भी दे सकते हैं। तो जैसे ही कस्टमर्स को अगर वो प्रोडक्ट चेकआउट करके उसके पसंद आया, तो वो लिंक पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट या मोबाइल ऐप में ऑर्डर भी जो है प्लेस कर सकता है। सो इस तरीके से जो है आप बॉट से जो है सेल्स भी करवा सकते हैं। सेल्स वाला ये फीचर हो गया कि आप जो है सेल्स करवा सकते हैं अपने प्रोडक्ट की रिकमेंडेशन वाला बॉट बना के। फिर अगर आप ऐसे बिजनेस हैं जो आप कस्टमाइज सर्विसेज के प्लान्स कस्टमर्स को ऑफर करते हैं, सब्सक्रिप्शन प्लान, अगर आपका बिजनेस मॉडल सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, तो वहाँ पे जो है कस्टमाइज प्लान्स देने में कस्टमर्स को काफी जो है प्रॉब्लम होती है। हर सारे कस्टमर्स को एक पर्टिकुलर प्री डिफाइंड प्लान नहीं चाहिए होता। काफी सारे कस्टमर्स हैं जिन्हें कुछ कस्टमाइजेशन चाहिए होते हैं, कुछ प्लान में कुछ चेंज चाहिए होता है। सो आप जो है प्लान कस्टमाइजेशन का एक बॉट बना सकते हैं, जो कि उन्हें जो है उनकी नीड्स पूछ के, मल्टीपल ऑप्शंस देके उनकी नीड्स पूछ के एक जो है कस्टमाइज प्लान ले क्रिएट कर सकता है, और वही जो है प्लान के अगेंस्ट में चाहे तो जो है पेमेंट भी रिसीव कर सकता है। से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईएसपी हैं, सो आईएसपी के लिए काफी मल्टीपल प्लान्स होते हैं, 100 Mbps, 200, 300, उसमें फिर मल्टीपल ऑप्शंस, ओटीटी ऑप्शंस भी होते हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो है ओवर द काउंटर सर्विसेज होती हैं। तो इस तरीके से आप एक बॉट जनरेट कर सकते हैं, जहाँ आप कस्टमर से उनकी नीड पूछ सकते हैं, कि आपको इंटरनेट सर्फिंग किस पर्पज से चाहिए, आपको सिर्फ वेबसाइट्स या कुछ इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए चाहिए, या फिर आप कोडिंग करना चाहते हैं उसके पर्पस के लिए चाहिए, या फिर आपको होस्टिंग करनी है उसके लिए इंटरनेट चाहिए,
सो पर्पस के हिसाब से आप जो है उसको प्लान्स रिकमेंड कर सकते हैं बॉट के थ्रू। फिर उससे और क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए लेना चाहते हैं तो कहाँ पे यूज करेंगे, आप टीवी पे देखेंगे, लैपटॉप पे देखेंगे या मोबाइल पे देखेंगे। फिर मल्टीपल आप दिन में कितने घंटे यूज करते हैं। सो इस तरीके से जो है क्वेश्चंस पूछ के उसको जो है फिर आप प्लान रिकमेंड कर सकते हैं कि आपके लिए 100 Mbps वाला हमारा प्लान बेस्ट होगा, क्योंकि इसमें आपको ओटीटीज भी मिलेंगे, आपको और भी सर्विसेज मिलेंगी, या 200 वाला बेस्ट होगा। सो इस तरीके से आप जो है एक सर्विसेज एक कस्टमाइज प्लान रिकमेंडेशन का भी जो है बहुत बना सकते हैं। फिर अपन कुछ अगर बेनिफिट्स की बात करें कि चैटबॉट को यूज करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये 24/7 अवेलेबल है। जहाँ पे दिन रात हो, चाहे कोई सा भी टाइम हो दिन का, कभी भी जो है बॉट जो है आपके कस्टमर्स को सपोर्ट, सेल्स और उनकी क्वेरीज को जो है हैंडल कर सकता है। फिर दूसरा इंस्टेंट रिस्पॉन्सेज हैं बॉट के थ्रू। सो कोई भी कस्टमर्स के लिए और आपके लिए भी, बिजनेसेस के लिए भी बहुत कन्वीनियंट है, क्योंकि बार बार हर एजेंट को, पहले एजेंट आएगा फिर कस्टमर्स को कनेक्ट करेगा, फिर उससे क्वेरीज पूछेगा, फिर एजेंट टाइप करेगा। सो इससे कस्टमर्स भी काफी जो है फ्रस्ट्रेट होता है, और आपके लिए, बिजनेस के लिए भी जो है लोड बढ़ता है आपके एजेंट के ऊपर ही। वहीं बॉट जो है कस्टमर्स को इंस्टेंट रिप्लाई दे सकता है विद इन सेकेंड्स। जैसे ही कस्टमर ने अपनी क्वेरी मेंशन करी, विद इन सेकंड बॉट उसको जो है सोल्यूशन दे सकता है। सो जो इंस्टेंट रिस्पॉन्सेज देता है आपके सारे कस्टमर्स को। फिर काफी कॉस्ट इफेक्टिव है, क्योंकि आप बॉट रन कर रहे हैं तो आपको लार्ज कोई बहुत बड़ी सपोर्ट या सेल्स टीम खड़ी करने की जरूरत नहीं है। आप बॉट के थ्रू ही जो है सपोर्ट और सेल्स जो है दोनों अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर स्केलेबिलिटी आपके बिजनेस की बढ़ती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया पहले, सिर्फ मैन्युअली कस्टमर्स हैंडल करके आप जो है शायद दिन में आपका एक एजेंट सिर्फ 10 कस्टमर्स को ही हैंडल कर पाता होगा। बट वहीं बॉट का यूज करके आप हजारों लाखों कस्टमर्स को जो है एक साथ जो है हैंडल कर सकते हैं, एक साथ सपोर्ट या एक साथ सेल्स उन्हें जो है प्रोवाइड कर सकते हैं बॉट के थ्रू। फिर बॉट के थ्रू जो है जैसे मैंने बताया मल्टी लिंग्विस्टिक सपोर्ट आपको मिलता है। आप बॉट के थ्रू जो है हर कस्टमर्स को उसकी नेटिव लैंग्वेज में प्रोडक्ट रिकमेंड भी कर सकते हैं, सेल्स भी कर सकते हैं और सपोर्ट भी दे सकते हैं। वहीं पे जहाँ पे ये ह्यूमन के थ्रू काफी डिफिकल्ट होता है, हर एक लैंग्वेज की अलग अलग सपोर्ट या सेल्स टीम हायर करना हर बिजनेस के लिए फिजिबल नहीं है, और मैनेजमेंट पे भी काफी प्रेशर होता है इसकी वजह से। सो वहीं पे आप बॉट का यूज करके ये सब काम जो है ऑटोमेट तरीके से 24/7 अवेलेबिलिटी के साथ में जो है कर सकते हैं। फिर बॉट के थ्रू आप जो है डेटा कलेक्शन भी अपने कस्टमर्स का डेटा कलेक्शन में भी काफी हेल्प मिलती है आपको, क्योंकि जैसे हमारे पास में बॉट में वेबहुक का भी फीचर होता है। सो जो भी डेटा बॉट आपके कस्टमर से लेता है वो सब आप जो है अपने सर्वर्स में या अपने सीआरएम टूल में जो है सेव करके रख सकते हैं। सो अभी एक वीडियो है जहाँ पे हम जो है जो है कस्टमर्स की जर्नी समझेंगे कि क्यूआर कोड में, जो क्यूआर कोड प्लस बॉट पे कस्टमर्स की कैसी जर्नी होती है। तो सबसे पहले जो है कस्टमर अपने फोन में जो है क्यूआर कोड स्कैन करता है। फिर उसके बाद में ये जो है प्रीफिल मैसेज उसके जो है चैट विंडो पे फिल हो जाता है, जो उसने क्यूआर कोड स्कैन करके जो किया है। फिर जैसे ही वो ये प्रीफिल मैसेज को सेंड करता है, फिर जो है आप जो है यहाँ पे जो बॉट है, ये आपको जो है इस मैसेज की जो है प्रीफिल मैसेज जो आपने क्यूआर कोड से कस्टमर्स को के चैट विंडो पे लिया है, इस पे आपको जो है बॉट क्रिएट करना होता है। ये हमारे मैसेज क्लब का ही एग्जांपल है, जो मैं क्यूआर कोड जो हम जो है हमारे भी जो है ऑफिस के बाहर ये क्यूआर कोड लगाया हुआ है ऐसा, जिसमें जो भी अगर कोई क्लाइंट स्कैन करता है तो इस तरह का जो है बॉट रन हो जाता है। ये उसी का एग्जांपल है। सो यहाँ पे जैसे ही कस्टमर ने क्यूआर कोड स्कैन किया तो प्रीपेड मैसेज आ गया, आई एम इंटरेस्टेड टू टेक सर्विस फ्रॉम योर कंपनी। और जैसे ही उसने मैसेज सेंड किया, सो हमने जो है बॉट रन करवाया हुआ है इस कीवर्ड के ऊपर, इस पूरे सेंटेंस के ऊपर। फिर जैसे ही उसने जो है इसको सेंड किया, ये बॉट रन हो गया। जहाँ पे ये जो एक चैट टेम्पलेट बॉट ने सेंड किया है, ये लिस्ट टेम्पलेट है। जहाँ पे जैसे अगर हम सर्विसेज लिस्ट की सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो जो भी सर्विसेज अवेलेबल है कंपनी में वो सब हमने यहाँ पे लिस्ट करके रखी हुई है। ऐसे आप भी जो है अपने स्टोर के बाहर, अपने पैकेजिंग में, अपने बैनर्स में, अपनी डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया मार्केटिंग आप करते हैं तो फेसबुक या इंस्टाग्राम मार्केटिंग में जो है क्यूआर कोड लगा सकते हैं, और उससे जो है ऐसा लिस्ट टेम्पलेट जो है सेंड करवा सकते हैं फिर बॉट से, जहाँ पे आपके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सर्विसेज हैं, वो सब जो है लिस्ट हो सकती है। तो यहाँ पे जो है हमने वेरीफाई व्हाट्सएप सर्विस सिलेक्ट की है।
और जैसे ही हमने वेरीफाई व्हाट्सएप सर्विस सिलेक्ट की तो एक और यहाँ पे बॉट ने एक और मैसेज इनिशिएट कर दिया कि आपको वेरीफाई व्हाट्सएप सर्विस में कितने कौन सा वाला प्लान चाहिए, आपको 3 मंथ, आपको 3 मंथ वाला प्लान चाहिए, 6 मंथ वाला प्लान चाहिए, या 12 मंथ वाला प्लान चाहिए। यहाँ पे कस्टमर ने 12 मंथ प्लान सिलेक्ट किया है। और यहीं पे जो है फिर आखिर में जो है बॉट ने जो है हमें थैंक यू मैसेज भेज दिया कि थैंक यू, वी हैव रिसीव योर डिटेल्स, आवर टीम विल कांटेक्ट यू शॉर्टली। सो ऐसे करके हमें जो एक लीड मिल गई हमारी कंपनी को कि ये एक पर्टिकुलर कस्टमर है जो हमारी वेरीफाई व्हाट्सएप सर्विसेज में इंटरेस्टेड है और उससे जो है 12th मंथ प्लान की नीड है। फिर यही कस्टमर्स को हमारी अब जो है सेल्स टीम जो है बाद में कनेक्ट कर सकती है सर्विसेज के अगेंस्ट में। सो ऐसे आप भी जो है लीड जनरेशन का बॉट बना सकते हैं अपने स्टोर के बाहर लगा के, अपने ऑफिस के बाहर लगा के, अपने पैकेजिंग में, पैम्पर्स में लगा के। फिर आप जो है लीड क्वालिफिकेशन से भी ले सकते हैं। जैसे अभी तो हमने जो एग्जांपल देखा उसमें तो हमें सिर्फ एक लीड मिली है, पर अगर आप चाहें तो इसमें और डिटेल में एक बॉट बना सकते हैं जहाँ पे आप और भी ऑप्शन उससे पूछ सकते हैं कि जो सर्विसेज ने सिलेक्ट किए उसमें उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे वो सर्विसेज यूज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल इमेज में ये ट्रैवल एजेंसी का बॉट है जहाँ पे वो जो है टूर पैकेज जहाँ पे कस्टमर ने सिलेक्ट किया है मालिबू का, जहाँ पे जो है फिर बॉट ने उससे पूछा है कि आप जो है कौन सी टाइप का ट्रैवल एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे, आप बीच पे जाना चाहते हैं या फिर आप एडवेंचर्स कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या फिर आप कल्चर एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो इस तरीके से आप भी जो है डिटेल में जो है कस्टमर से जो है अपने इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि कोई यहाँ पे ट्रैवल पैकेज का एग्जांपल है कि जब आप मालिबू में कोई कस्टमर ट्रैवल करना चाहता है तो कौन से एक्सपीरियंस लेना चाहता है, कैसे ट्रैवल करेगा, कितने मेंबर्स होने वाले हैं उसकी फैमिली में जो ट्रैवल करने वाले हैं, क्या वेज होने क्या कौन से वेज से वो ट्रैवल करेगा, वो बस से करेगा, एयर बाय प्लेन करेगा। सो इस तरीके से आप भी जो है एक डिटेल में अपनी जो है लीड ले सकते हैं कस्टमर से, जहाँ पे इससे जो आपके सेल्स टीम का लोड बचता है, जहाँ पे हर बार उन्हें जो है कस्टमर्स को कॉल करके बार बार ये डिटेल्स नहीं पूछनी होती। एक बार आपने बॉट रन करवा लिया जिसने उनकी सारी डिटेल्स ले ली कि ये कस्टमर है, इनको ये रिक्वायरमेंट है और इस तरह से जो है ये एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं। तो उसके बाद में जो है सेल्स टीम डायरेक्टली उसको जो है प्राइसेस या प्लान्स वगैरह ऑफर कर सकती है कि ये जो आपने सिलेक्ट किया था इसके अगेंस्ट में ये प्राइसेस हमारे पास अवेलेबल हैं। ये एक ऑनबोर्डिंग का बॉट है जहाँ पे कस्टमर्स को आप ऑनबोर्ड भी कर, एक ऑनबोर्डिंग का एग्जांपल है कैसे आप जो ऑनबोर्डिंग का बॉट बना सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले जो है बॉट से मैसेज निकल गया, हाय देयर, वेलकम टू आवर कंपनी, लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर ऑनबोर्डिंग प्रोसेस, सो कैन यू हेल्प अस विद योर नेम एंड मेल आईडी, जहाँ पे कस्टमर ने अपने नेम एंड मेल आईडी मेंशन कर दी। फिर उसके बाद में उसे जो है थैंक यू मैसेज आ गया कि थैंक यू, हियर्स योर ओरिएंटेशन डिटेल्स। और यहाँ पे फिर उसने जो है ऑनबोर्डिंग के लिए एक वीडियो भी मैसेज जो है सेंड किया बॉट में कि आप जो है ओरिएंटेशन के लिए जो है वीडियो भी जो है चेकआउट कर सकते हैं। तो ये कॉलेज का एक एग्जांपल है, कोई अपनी शायद प्रोग्राम या कोर्स में ऑनबोर्डिंग के लिए वो जो है बॉट बनाया है उन्होंने, जहाँ पे उन्होंने जो है ओरिएंटेशन की डिटेल्स अपनी जो है डेट एंड टाइम वगैरह मेंशन किया है और फिर उन्होंने जो है वीडियो भी जो है बॉट से इनिशिएट करवाया है। और जैसे उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे हैं यस और नो के मैसेज में बीच में, वैसे आप भी जो है मल्टीपल चॉइस ऐसे जो है क्वेश्चंस का टेम्पलेट बना सकते हैं और ऐसे जो है अपने कस्टमर से क्वेश्चंस पूछ के जो है उस पे बॉट इनिशिएट करवा सकते हैं मल्टीपल तरीके से। फिर एक चेकआउट का फ्लो है व्हाट्सएप पे जहाँ पे कस्टमर ने हमने चेकआउट का कैसे जो है चेकआउट का आप जो है बॉट बना सकते हैं, जहाँ पे पहले जो है कस्टमर्स को जो है कार्ट का एक रिमाइंडर गया है कि ये एक प्रोडक्ट है जो आपके कार्ट में बहुत टाइम से पेंडिंग है, सो आप प्लीज ये परचेस कंप्लीट कर लीजिए। आप इस परचेस पे हम आपको इतना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं, जैसे ये मैसेज गया यहाँ पे कस्टमर्स को जो है पेमेंट की लिंक भी उसी जो है मैसेज में थी, जैसे ही कस्टमर ने पे नाउ पे क्लिक किया सो पेमेंट पेज ओपन हो गया। यहाँ पे उसने जो है अपना पेमेंट कंप्लीट किया और पेमेंट कंप्लीट करने के बाद में उसको जो है थैंक यू मैसेज भी जो है बॉट के थ्रू आ गया कि थैंक यू, योर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली प्लेस। तो इस तरीके से आप भी अगर ई कॉमर्स ब्रांड है तो कार्ड के रिमाइंडर्स वगैरह अपने कस्टमर्स को बॉट के थ्रू दे सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने वेबबुक का भी यूज करा है क्योंकि जब ये पेमेंट कंफर्म हुआ तो उनके सिस्टम में जब तक पेमेंट कंफर्म नहीं होगा जब तक उनको जो है ये कॉन्ग्रेचुलेशन वाला मैसेज नहीं आएगा। तो उन्होंने वेबबुक से अपने सिस्टम को इंटीग्रेट किया हुआ था जहाँ पे जैसे ही उन्हें पेमेंट रिसीव हुआ उसके बाद में बॉट ने उन्हें जो है कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज सेंड कर दिया कि कॉन्ग्रेचुलेशन, योर ऑर्डर हैज बीन प्लेस्ड।
सो ओवरऑल देखा जाए तो बॉट से जो है आपके बिजनेस का जो है सपोर्ट टीम के लोड, आपके सेल्स और सपोर्ट टीम का जो है लोड बढ़ता है, आपके बिजनेस की स्केलेबिलिटी बढ़ती है। उसके बाद में आपका जो है ब्रांड जो है स्टैंड आउट करता है डिफरेंट ब्रांड के हिसाब से, क्योंकि आप जितना अच्छा टेक यूज कर रहे हैं उतना जो है आपके ब्रांड का इंप्रेशन अच्छा पड़ता है आपके कस्टमर्स के ऊपर। सो बॉट और क्यूआर कोड के जरिए, ऑटोमेशन के जरिए आप जो है नए जो एआई जो भी चल रहा है उसका जो है बेनिफिट ले सकते हैं एआई का। और एआई का बेनिफिट लेके आप जो है अपने बिजनेस की स्केलेबिलिटी, कस्टमर्स का सपोर्ट, अपने सेल्स टीम की जो है एफिशिएंसी, वो सबको जो है बढ़ा सकते हैं और अपनी ओवरऑल जो है बिजनेस को जो है नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं ऑटोमेशन और एआई के थ्रू। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार। तो अगर किसी के कुछ भी क्वेश्चंस हैं या क्वेरीज है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप चाहें तो अपने क्वेश्चन जो है चैट सेक्शन में भी वेबिनार के मेंशन कर सकते हैं। ओके, सो अगर किसी कुछ क्वेश्चंस या क्वेरीज नहीं है, सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडेज वेबिनार। थैंक यू फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम।